वन्दे श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्विष्णुवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पाञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वंशे विवशितकरान्नवनीरदावा पीताम्बरधरोणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति हि सर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरं विद्युल्लता विलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रं बृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दिद्धरणीधरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपावयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शयनसुखदायकं येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णश सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहं बृन्द्यायै तुलसीदिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। दूल्हा उनसे खूब परम पूज्य श्री पंडित बाबा की कृपा से नित्य सत्संग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद विरचित श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का
हम आस्वादन कर रहे हैं और वहाँ पर भाव भक्ति की विषय में कल हम आस्वादन कर रहे थे कि जब भाव भक्ति किसी में हो, किसी साधक में हो, तो उस समय में 9 चिन्ह दिखा जाता है। और वो 9 चिन्ह क्या क्या है? क्षांतिरवर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता आशाबंधः समुदकंठ नामगानि सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने वृत्तिस्तद्वसति स्थले इत्यादनुभावा शिवजाते भावाकुरे जने। तो 9 जो हैं ये प्रतीक के चिन्ह अंकुर उस साधक में उस समय दिखा जाता है। तो उसमें था कि अगर शुद्ध भक्त के हृदय में ऐसे भाव का उत्पन्न हो, ऐसे अगर उनके अंदर दिखा जाता है, तो फिर उसको हम जो है भाव कहते हैं। परंतु अगर मुमुक्ष जन आदि में दिखा जाए, यानी जो ब्रह्मवादी हैं, जो केवलाद्वैती हैं, कि केवल हम ब्रह्म को ही मानते हैं, सत्यम, और सब मिथ्या है और हम भी ब्रह्म हैं, ऐसे जो मानते हैं, ऐसे अथवा उनके अधीन जो देव देवियों के उपासक होते हैं, उनके हृदय में भी भगवत संग भक्त संग के कारण अगर भक्त के हृदय में स्थित जो रति है उसका प्रतिबिंब दिखा भी जाता है, तो उसे प्रतिबिंब रति कहते हैं। क्योंकि कोई भी भक्त के संग में, जो भी विशुद्ध भक्त हैं, उनके संग से वह जो भाव है तो वो प्राप्त हो सकता है। अर्थात कोई भी विशेष जो भक्त हैं, सात्विक भक्त जिनमें ये भाव उत्पन्न हुआ है, तो उनको देख करके, उनके विकारों को देख करके, उनकी इस माधुर्य को देख करके जो मुमुक्ष कामी व्यक्ति हैं, केवलाद्वैती हैं, तो ऐसे लोगों में भी, जो देवी देवताओं की भी उपासना करते हैं, ऐसे लोगों में भी कीर्तन आदि के समय अथवा अन्य किसी भी सात्विक विकार की अगर अनुकृति हो जाती है, अर्थात उनका जैसे शुद्ध भक्त में दिखा जाता है उसी प्रकार अगर उनमें भी हो, तो उसे ही प्रतिबिंब रति कहा जाएगा। क्योंकि भक्ति से उनका उतना जुड़ाव नहीं रहता है। वो ये मानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो ही मुक्ति है, उसके व्यतिरिक्त मुक्ति संभव नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान की जो प्रक्रिया है, ब्रह्म ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही क्लेशजनक है। तो इसलिए कहा कि जो ब्रह्म ज्ञान है वो साधक भक्ति से कई दूर होकर के ज्ञान आदि का साधन करने लगते हैं। तो ऐसे जो लोग ये मानते हैं कि हरिनाम करने से भी हमारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, ऐसे मान करके वो भी हरिनाम संकीर्तन आदि करते हैं, तो उसके द्वारा उनके हृदय पटल पे जो भाव उत्पन्न होगा, उस भाव को भी
उस विकार को भी हम प्रतिबिंब रत्याभास कहेंगे। कई बार दिखा जाता है ना ऐसे कि जो देवताओं के भी उपासक है वो भी रो रहे हैं कीर्तन के समय, उनके हृदय में पुलक आदि हो रहा है, परंतु वो कृष्ण को परम तत्व नहीं मानते या उनको माधुर्य रस का उपासक वो नहीं है, फिर भी हुआ है, तो उस स्थान में उसको हम प्रतिबिंब रति कहेंगे। फिर कहा कि छाया रति जो था कल हमने बताया था। दूसरा है कि जो अज्ञानी है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं। पहले वाला क्या था? ज्ञान मुमुक्षु जन आदि जो है केवल ब्रह्म ज्ञान को जो मानते हैं कि ब्रह्म में ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। मुमुक्ष जिसको कहते हैं, मोक्ष की अपेक्षा रखने वाले जो भी है, क्योंकि भक्त का कोई मोक्ष का अपेक्षा नहीं है। भक्तों जो भी कृष्ण के भक्त होते हैं वो मोक्ष को तिरस्कार करते हैं, तो मोक्ष का उन्होंने तिरस्कार करते हैं, और जो ब्रह्मज्ञानी वो मोक्ष को चाहते हैं। तो जो अज्ञानी है, जिसको कुछ पता नहीं है, ज्ञान की भी पता नहीं है, कोई भक्ति की भी पता नहीं है, अज्ञानी है, मूर्ख है, कोई सामान्य उसको कोई नॉलेज कुछ नहीं है भक्ति विषय में, तो ऐसे व्यक्ति भी अगर मान लीजिए भाव भक्त के संग में आकर के, तो अथवा साधन भक्ति करते समय उनके अंदर भी जो शुद्ध रति है वो दिखा जाता है, थोड़ा सा मात्रा में भी देखा जाता है, थोड़ा प्रकाशित भी होता है कि अभी अभी कोई जनरल भक्ति में आए हैं और उसके भी वो पुलक अश्रु आदि कंप सब शुद्ध जो भाव होते हैं, और जो नौ की जो चिन्ह भी दिखाया बताया है वो भी अगर देखा जाता है, थोड़ा सा भी प्रकाशित होता है, तो उसको भी हम छाया रति कहते हैं। यानी वो स्थिर नहीं है, केवल छाया मात्र है। तो कहा गया कि जो अज्ञ लोग हैं, जिसको कुछ पता नहीं है, फिर भी भक्त के संग में आकर के हरिनाम संकीर्तन आदि करते समय भी ऐसे किसी भक्त में ऐसे कई बार रति देखे जाते हैं कि कोई हरिनाम संकीर्तन चल रहे हैं और उस समय जो है नाम करते हुए जो नाम करने वाला भी रो रहे हैं, तो नीचे बैठे जो जनता है वो भी रो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? छाया रति कहेंगे। तो मतलब आप वो तो भक्ति करते नहीं, उसको पता नहीं है प्रेम आदि के विषय में, परंतु हरिनाम आदि संकीर्तन देख करके उसके हृदय में भी वो भाव उत्पन्न हुआ, तो उसको हम छाया रति कहेंगे, क्योंकि वो स्थिर नहीं है, वो स्थिर होगा नहीं। इसलिए जब तक वो शुद्ध रति का उदय नहीं हो जाता है, तब तक वो नौ जो अंकुर है वो पूर्ण रूप से दिखा नहीं जाता है। तो स्वयं को विचार करना पड़ेगा कि मेरे अंदर वो अंकुर है कि नहीं है। क्या किसी के कुछ कहने पर मैं शुद्ध हो जाता हूँ? शुद्ध हो जाना का तात्पर्य तो समझते हैं कि कोई किस बोल दिया और तत्काल हमने हाँ हमको ऐसे बोला, फिर हम देखते हैं वो थोड़ा सा भाव होता है शुद्ध हो जाना। फिर आप कहोगे अव्यर्थ काल, तो हम फिर शुद्ध हो गए तो उसी में लग गए। देखो एक से एक जुड़ा कनेक्शन है महाराज। शुद्ध हो गया, कोई कुछ बोला, कुछ भी आपने देखा सुना, तो उससे हमारा वो चित्त में एक प्रकार की विकार प्राप्त हुआ कि ये आप कुछ तो करना है, ये शुद्ध हो गए। फिर अव्यर्थ काल, तो कि आपने महाराज जी फिर वैसे एक विषय में भी लग जाएंगे, या तो विषय ही है वो, कोई किसी को बोल दे क्या फर्क पड़ता है, परंतु हम उसको ले लिए और फिर उसी में प्रवृत्त हो जाते हैं। जो हमने कहा कि भाई अपने समय को वृथा नहीं जाने देना, वही तो अव्यर्थ कालत्व है। पर हमने वृथा ही चर्चा कर लिया, उससे अच्छा कुछ हम भगवत भजन कर लेते, भक्ति ग्रंथ पढ़ लेते, किसी भक्त का संग कर लेते, तो फिर महाराज विरक्ति आ जाता है। विरक्ति तो आता है मतलब वो विरक्ति नहीं है, विरक्त हो जाएगा विशेष पूर्वक रखता है, फिर उसी में लग जाना।
पर यहाँ पे जो विरक्ति है वो उसे लगना नहीं, उससे अभी तो छुड़वाना है, विषय से छूट जाना पूरा, फिर वो भी हो जाता है। फिर जो भी शुद्ध भक्त होंगे उसके अंदर ही होगा मान शून्यता, और फिर आशाबंद भी, फिर समुद्र कंठा, फिर नामगान में रुचि, गुणाख्यान में भगवान की आसक्ति, तद वसति स्थल में प्रीति, ये सब जो है फिर भक्त में होता है। जो भी जिनके अंदर वो शुद्ध रति आ चुका है, भाव जिनके अंदर आ चुके हैं, उनका ऐसा होना अनिवार्य है। और जिसके अंदर नहीं है वो खुद को अन्वेषण करना पड़ेगा कि कैसे फिर हमारे अंदर ये प्रीति आदि उत्पन्न हो, ये जो भाव भक्ति है तो कैसे करे। तो फिर वो साधन जो भक्ति है उसको तीव्रता से करना पड़ेगा। तो जब तीव्रता से करेंगे फिर धीरे धीरे वो परिवर्तित होगा, और लोभ आदि उत्पन्न हुआ और फिर करने लगे, हो सकता है फिर भी हो जाए। तो इसलिए आवश्यक है कि हम साधन करें, बिना साधन से तो वो मिलने वाला नहीं है। तो कई लोग समझते हैं कि हम तो सर्वज्ञ है, हमें कुछ प्रयोजन नहीं है, और फिर बैठ जाते हैं। तो इससे अभिमान ही बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ कि जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ एक ही है और उनका नाम है श्री भगवान। वो कौन है? परम सत्ता है जो सर्वज्ञ है, दूसरा कोई भी नहीं है सर्वज्ञ। कोई कहते कि हमने बहुत अध्ययन कर लिया, तो जितना ही अध्ययन किया उतना ही पता है, उससे अधिक नहीं पता है। जिस विषय पर अध्ययन किया उतना ही पता है। तो नाव में बैठ करके समुद्र को जय करने के लिए चल पड़े और कहे कि हम समुद्र को विजय कर लेंगे, ये तो असंभव बात है। हाँ? तो ये संसार समुद्र दुर्गम है और इतने आसानी से कोई उस तत्व को नहीं जान पाते हैं। इसीलिए आचार्य के श्री चरण में रह करके उस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, तब जाकर के वो प्राप्त होता है। तो इसलिए जब तक समझेंगे नहीं, खुद का अन्वेषण करेंगे नहीं, हम क्या है, कौन है, इसलिए आए हैं, क्या प्रयोजन है, क्या हमारी स्थिति है, क्या दशा में हम हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला, फिर आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो ब्रह्मज्ञानी है उसमें जो आत्म तत्व का बोध कराया जाता है। जो भी मुमुक्ष वाले लोग हैं, मोक्ष को चाहते हैं, तो उनको पहले आत्म तत्व समझाया जाता है कि पहले अपने आप को आत्म तत्व को समझ लो। हमारे यहाँ पे भी आत्म तत्व का बोध है, पर वो भक्ति परक है, वो केवल ब्रह्म परक नहीं है। हमारे यहाँ पे भी जो है मुख्य उद्देश्य भक्ति प्राप्ति है, तो भक्ति प्राप्ति की योग्यता हमें है कि नहीं है, उसके लिए आचार्य पाद ने ये सब विधान दिए। ये भी आत्म तत्व बोध की है, स्वयं की विचार कि क्या ये जो आचार्य पाद कह रहे हैं, क्या ऐसा मैं हूं, क्या मेरे अंदर ऐसी भाव आए हैं कि नहीं आए हैं, और नहीं आए तो मैं अनाधिकारी हूं, और नहीं आ रहा है तो इसका कारण कोई अपराध है और साधन ना करने का आलस्यता है, दोनों हो सकता है। तो फिर आगे बढ़ना है आत्म तत्व करके, जान करके कि नहीं, फिर हमें आगे बढ़ना है। अब हमको जानना ही नहीं है, हमको समझना ही नहीं है, और हमको करना भी नहीं है, और सब बंद करके बैठना है कि भाई मैं तो भाव भक्ति के रस में इतना डूब चुका हूं कि मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। तो फिर महाराज आप ही जानो सो। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, कम से कम वो जानना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति स्वयं कभी समझता चल जाता है, व्यक्ति स्वयं को फिर वो देख नहीं पाता है। लोगों को लगता है कि मैं जान गया, तो ये भी एक अभिमान है ना। एक बता रहा था कोई कि मुझे क्रोध नहीं आता है, ये क्रोध नहीं आता है, तो ये जो तुम कह रहे हो क्रोध नहीं आता, वो भी अभिमान ही है। अभिमान नहीं है कि मेरे को क्रोध नहीं आता है, ये अभिमान हो गया कि अभिमान नहीं, ये वो करना भी नहीं है। अब कोई कहेगा मुझे अभिमान नहीं है, अभिमान नहीं है, तो ये जो अभिमान नहीं है जो तुम कह रहे हो वही अभिमान है। तो ये बहुत सूक्ष्म रूप से चिंतन करना है। तो इसलिए जो भक्त है वो कभी भी इस प्रकार की
प्रपंच में नहीं फंसते हैं, स्वयं का अन्वेषण करते रहते हैं कि मैं उस स्थिति में कैसे पहुंचूंगा और मेरी दशा क्या है। देखो स्वयं की दशा तो महाराज अब स्वयं ही जान सकते हो, दूसरा कोई नहीं है जो आपकी दशा को समझ सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। आप कह रहे हैं प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति के विषय में आप कह रहे हैं भाव भक्ति परिपाक एव प्रेमा, कि जो भाव भक्ति है उसका जो परिपाक है वो क्या है? प्रेम है। अब पहले क्या कह रहे थे? साधन भक्ति परिपाकेन कृष्ण कृपया तद भक्त कृपया वा भाव भक्तिर भवति, कि साधन भक्ति जब परिपक्व हो जाए और कृष्ण की कृपा हो जाए अथवा तद भक्त की कृपा हो जाए तो भाव भक्ति साधक हृदय में प्रादुर्भूत होता है। और आप कह रहे हैं कि भाव भक्ति परिपाक एवं प्रेम। अब सोचो कि भाई हमें प्रेम मिला है कि नहीं मिला है। हम तो कह रहे हैं कि हम प्रेम पूर्वक भजन कर रहे हैं, तो हम तो साधन दशा में भी हैं, अभी चल रहे साधन दशा में, हम भक्ति की तैयारी कर रहे हैं। भक्ति तो करना हमारे पास की बात नहीं है, तो कोई हो सकता है कर रहे हो, परंतु जो स्थिति समझ में आ रहा है स्वयं को कि जो भाव भक्ति है दूर दूर तक सो उसके साथ हमारा कनेक्शन ही नहीं बना हुआ अभी तक, साधन भक्ति में ही अभी लगे पड़े हुए हैं, तो कहाँ से हमें प्रेम मिलेगा? अनर्थ आदि तो पहले बोल चुके, अनर्थ आदि के विषय में, तो ये जब तक पार नहीं हो जाएगा तब तक तो प्रेम होगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ की जो भाव भक्ति है, तो भाव भक्ति जब पक जाए, परिपक्व हो जाए, तो उसको ही जो है क्या कहेंगे? प्रेम कहेंगे, प्रेमा। उसके पके हुए फल वही प्रेम है। यानी साधन भक्ति पक जाए तो फिर भगवत कृपा या भक्त की कृपा से भाव भक्ति प्राप्त होता है, और भाव भक्ति जब पक जाए, परिपक्व हो जाए, तो उसको ही हम प्रेम कहते हैं, उसको ही प्रेम कहा जाएगा। तस्य चिन्हम, उसका चिन्ह क्या है कि प्रेम है, उसका हम कैसे समझे कि सही में प्रेम हुआ है, प्रेम है? तो का विघ्न आदि संभवेपि किंचिन मात्रस्य अपि न ह्रासः, अर्थात विघ्न बाधाओं की उपस्थित होने पर भी भाव का किंचित मात्र ह्रास ना होना ही प्रेम का चिन्ह है, कि बाधा विघ्न इत्यादि भी आ जावे। संसार में तो इसलिए कहा दुस्तर संसार समुद्रम, संसार में बाधा नहीं हो सकता, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। महाराज यहाँ तो नित्य ही युद्ध चल रहे हैं, हम सब रोज युद्ध में लगे पड़े हुए हैं, जीवन युद्ध है ना। तो उसमें बाधाएं आएंगे, जहाँ रहोगे वो आपको आना ही है किसी ना किसी के माध्यम से। जो त्रिताप है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, तो महाराज आदि दैविक ना प्राप्त हो, आध्यात्मिक ना प्राप्त हो, कम से कम आदि भौतिक तो मिल ही जाना है। आदि भौतिक मिल ही जाना है। जब भूतों के साथ हम रह रहे, भूत यानी जीवों के साथ में, तो आग के पास में रह करके कोई कहेगा कि आग की ताप मुझे नहीं लग रहा है, तो हो नहीं सकता। तो वो तो होना ही होना है, विघ्न बाधा तो आना ही आना है। और भाई जो शरीर भी प्राप्त हुआ है
वो तो क्लेशादि को सहन करने के लिए, भोग करने के लिए, जो आपने पूर्व जन्म में हमने कृत्य किए थे, तो इसके द्वारा भजन भी होगा और पाप का क्षय भी होगा। कैसे? तो भोग का जो है, भोग को जो है लेने पर, इससे भोग, जब हमारा शरीर जो भी रोग आदि इत्यादि क्लेश होते, तो भोग से, उसका भोग से हमारा जो है फिर पाप क्षय होता है। तो ये शरीर दोनों कार्य के लिए प्राप्त है ना महाराज। एक तो हो गया भगवत भजन के लिए प्राप्त हो गया, और दूसरा क्या है, जो भी हमारे पूर्व जन्म का कर्म है उसका क्षय करने के लिए, भोग आदि प्राप्ति करने के लिए भी ये शरीर है। तो हम भजन भी करेंगे तब भी हमें क्लेश होना है। सिद्ध बाबा को आया कुष्ठ रोग, हुआ कि नहीं हुआ? सिद्ध महाराज, सिद्ध बाबा है तो उनको कुष्ठ हुआ, सहन करना पड़ा। क्यों? भाई भोग तो सहना ही सहना है। बलदेव विद्याभूषण पाद वेदांत श्यामंतक में कहते हैं, अपने आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण, कहते हैं कि अवश्यमेव भुक्तव्यम, जो है पूर्व जन्म शुभा अशुभा कृतम फलम, जो कर्मम, कि जो भी आप पूर्व जन्म में कार्य किए हैं, शुभाशुभ कर्म है, वो अवश्य में वो भक्तव्य। भागवत में ही, जो भागवत आदि शास्त्र में भी ऐसे ही कहा गया, भगवान ने स्वयं ही कहा इस बात को, आचार्यपाद ने बस स्पष्ट किया कि अवश्य में वो भक्तव्यम, ये निश्चित मान लो महाराज, जो भी पूर्व जन्म में हमने कार्य किया है वो हमको भोगना पड़ेगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा। प्रारब्ध पूर्ण खंडन नहीं होंगे, कुछ ना कुछ आपको भोगना पड़ेगा। भगवान आपकी भजन के प्रभाव से हो सकता है कि वो कम हो जाए, न्यून हो जाए, जैसे सिद्धवा का हुआ है। और दूसरा है, किसी ने प्रश्न किया कि कहते रूप गोस्वामी पाद की जो भजन करते हैं भक्त है, उनका क्लेश आदि चला जाता है। तो हम तो देखते कोई साधक भजन भी कर रहे हैं तो उनके अंदर शरीर में क्लेश आदि है, तो कहते हैं कि देखिए वो वाचिक रूप से क्लेशादि से ग्रस्त होने पर भी हृदय से जो है वो निर्मल है, आनंद है, उसका जो पीड़ा आदि है उसका अनुभव नहीं आता। शरीर तो भोग रहा है परंतु उनके चित्त में इस कारण से कोई विक्षेप नहीं है। ऐसा कभी हुआ कि आपको शरीर में, मान लीजिए कोई सामने से बड़ा कुछ लोग जा रहे हैं अपने विवाह आदि के, कोई जो मंड वंड बजा करके, घंटा वंटा बजा करके जा रहे हैं, मान लीजिए आप सामने खड़े हैं और आपके मित्र आपके बगल में खड़े हैं और आप उसमें इतना तन्मय हो गया, उसने आपको चिमटी भी काट दिया, तो कई बार आप उस पर ध्यान नहीं देते, होता है ना, या कुछ बोल दिया हो जोर से भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके इंद्रिय हैं कर्ण सुनने के लिए, फिर भी आप सुने नहीं। आपके शरीर में चिमटा भी काट दिया होगा तो उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो उस विषय में इतना तन्मय था, इस विषय से वो हट चुका है अभी। तो जब भगवत भजन में कोई लग गया, भक्ति में जिनका प्रवेश हो गया, वो इतने परमानंद से, जो परमानंद के साथ संयुक्त होने के कारण, सच्चिदानंद भगवान उनके साथ जब संपर्क हो गया, क्योंकि जीव क्या है, आनंद है, आनंद अंश से ही तो है। भगवान कैसे है, सच्चिदानंद स्वरूप है, तो सत भी है, चिद भी और आनंद है, और जीव के अंदर भी वो आनंद अंश है, परंतु बहिर्मुख होने के कारण उस आनंद अंश में जो आवरण पड़ गया, जिससे आनंद अंश जो है छिप गया, उसका अनुभव हमें नहीं हो रहा है। जब कोई भजन करते हैं तो जो आनंद अंश हैं वो पूर्णानंद से मिलते हैं, तो जब पूर्णानंद से मिल जाए तो पूर्ण आनंद के जो संस्पर्श में आकर के वो भी परिपूर्ण हो जाता है। तो उस समय में महाराज बाहरी जो दुनिया और जगत के जो क्लेश आदि है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका अनुभव नहीं होता है। बाह्यिक रूप से भले हम देखेंगे कि वो क्लेश में है, तो साधक में ऐसा देखा जाता है, क्योंकि इसीलिए कहा वैष्णव क्लेशो न विद्यते, वैष्णव में क्लेश नहीं होती है। तो इसलिए जो विघ्नों और बाधा इत्यादि होंगे भी,
होने पर भी जो भाव है वो भाव कभी भी ह्रास नहीं होगा। जो भी भाव भक्ति के, जिनकी भाव भक्ति परिपक्व हो चुके हैं, प्रेम प्राप्ति हो चुके हैं, उनकी भाव कभी कम होगा ही नहीं है। अर्थात विघ्न और बाधाओं में भी वो कभी किंचित मात्र भी जो है ह्रास नहीं होगा। ममत्व अतिशयात प्रेमना एव उपरितनो अवस्था विशेषः। अब कह रहे हैं ममता की अधिकता से प्रेम की ऊपरी अवस्था विशेष को जो है स्नेह कहते हैं। स्नेह का चिन्ह क्या है? तस्य चिन्ह, स्नेह का चिन्ह क्या है? तो का स्नेह का जो चिन्ह है अर्थात चित्त का द्रवीभूत होना, जब चित्त द्रवीभूत हो जाए वो स्नेह है। और इससे भी जो ऊपर की एक स्थिति है ततो राग, इसके परे, इसके ऊपर जो स्थिति उसको कहते हैं राग। ततो राग, उसको राग कहते हैं। तस्य लक्षणम, उसका लक्षण क्या है? अर्थात निविड़ स्नेह, स्नेह का अर्थ हुआ कि चित्त द्रवीभूत हो जाना। और निविड़ शब्द का अर्थ इसलिए आप विशेष लगाया कि एकदम बिल्कुल टोटल एकांत रूप से, जो निविड़ हम कहते हैं एकांत, एकदम पूर्ण रूप से, उसमें और कुछ भी नहीं है, तो पूर्ण रूप से एकदम जो है निविड़ स्नेह है, उसको कहते हैं शीतल हो जाना। ततो प्रणय, और उसके ऊपर की जो अवस्था है उसका नाम है प्रणय। और उसका लक्षण क्या है? तस्य लक्षणम गाढ़ विश्वास। प्रणय का चिन्ह क्या है? तो प्रगाढ़ विश्वास, प्रगाढ़ विश्वास हो जाना, इसको प्रणय कहा गया है। अब थोड़ा सा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो है प्रेम भक्ति के ऊपर किंचित टीका उन्होंने विस्तार से किया, वो थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। भक्ति रसामृत सिंधु का उल्लेख करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद कहते कि प्रेम का परिभाषा क्या है। श्री रूप गोस्वामी पाद प्रेम की परिभाषा समझा रहे हैं कि सम्यं मान श्रेणितो स्यवांत ममत्वातिशयांकितः भावस एव सांद्रात्मा बुधि प्रेमा निगद्यते। कि जो भाव अपनी प्रथम दशा से भी चित्त की अतिशय आर्द्रता संपादन करते हुए परमानंद को अतिशय वृद्धि करता है और कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ ममत्व प्रदान करते हैं, उसी जो भाव है उस भाव को बुधेई, बुधेई शब्द का अर्थ हुआ विद्वान है, विद्वान, जो विद्वानगण है उसको प्रेम निगद्यते, उसको ही प्रेम कहा है। तो स्पष्ट अर्थ थोड़ा सा है पर थोड़ा कठिन लग रहा है कि भाई अभी भी कठिन है, समझ में नहीं आ रहा कि प्रेम की परिभाषा क्या है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि भावम अपि उक्त्वा प्रेमाणम आहो सम्यगिति, कि भाव को कह करके अब प्रेम की व्याख्यान श्री आचार्य पाद कर रहे हैं। सम्यगिति, सम्यगिति शब्द से कहा कि सम्यग मसृणितो स्वांत ममत्वातिशय शंकिता इत्यादि कह करके कहा। सम्यग मणिश्रितम भावस्य प्रथम दशया अतिशयाद्रम स्वांतम चित्तम जिस्मिन् तथाभूत यह सांद्रात्मा निबिड़ स्वरूप प्रथम दशापेक्षया परमानंद उत्कर्ष प्राप्ति इति जावत। तो कहा जो
भाव है, पहले जिसको हम भाव कहा, साधन भक्ति परिपक्व की अवस्था हो जाए तो भाव है। तो कहा भाव जो पहले था वो अपनी पूर्व अवस्था से, प्रथम जो दशा थी भाव की, उस दशा से और भी गाढ़ा हो जाता है। तब जो अंतस्थित जो चित्त है, तो चित्त को पहले की अपेक्षा, प्रथम दशापेक्षया अतिशय आर्द्रम, उसको अतिशय जो है स्निग्ध आर्द्र अथवा कोमल जो है बनाने लगता है। वो कोमल कर देता है, चित्त को जो है स्निग्ध कर देता है, आर्द्रभीभूत कर देता है, गीला कर देता है। उस भाव में व्यक्ति ढल जाता है। तो निविड़ स्वरूप प्रथम दशा अपेक्षा परमानंद उत्कर्ष। तो इसलिए हमने कहा ना कि जो परमानंद की अनुभूति कराता है, पहले हम आनंद स्वरूप थे ना, अब जो परमानंद है वो परमानंद की अनुभूति वो कराता है। अतएव कृष्णे अतिशय ममत्वांकित भाव स्वएव प्रेमा निगद्यते। अतः कृष्ण के प्रति अतिशय ममता प्रदान करने वाली भाव की परिपक्व जो अवस्था है उसको ही प्रेम कहते हैं। प्रगाढ़ ममता, प्रगाढ़ तीव्रता जो है ना, ममता है, सेवा की अभिलाषा है। आचार्य पाद कह रहे कि कब ऐसा दिन मुझे आएगा कि श्री जुगल सरकार के श्री चरण कमल में मैं स्वयं सेवा करूंगा, श्री किशोर जी के श्री चरण कमल में कब मैं जो है आलता लगाऊंगा, कब श्री किशोर जी के वेणी का बंधन करूंगा। तो ये जो हृदय स्थित भाव है, ठाकुर जी के प्रति ममत्व है, वो जब तीव्र हो जाए, परिपक्व हो जाए और कुछ ना सोचे, मतलब साधभाव भक्ति प्रवेश हो गया तो महाराज दुनिया खत्म होगा वही पे। साधन भक्ति में जब तक थे तब तक तो हम थोड़ा दुनिया के बारे में सोच रहे थे। जब साधन भक्ति का फल प्राप्ति हो गया, भाव भक्ति, तो दुनिया भूल गए हम। दुनिया से फिर कोई लेना देना नहीं रहता है। जैसे साधन भक्ति से चला जाएगा महाराज, उनका विक्षेप भी नहीं होगा। वो देखेगा इन्हें कि सामने वाला क्या कर रहा है, पृथ्वी प्रलय हो रहा है कि नया पृथ्वी का उदय हो रहा है, उनसे उसका कोई प्रयोजन नहीं है। किसी के मरने पर, किसी के जन्म लेने में कोई हर्ष नहीं, कुछ नहीं। ये तो मतलब आज ही की बात हो गई। तो साधन भक्ति के दशा में भी वो नहीं होता है, कम होता है, फीलिंग्स कम आता है। अब बताओ कि जितने हम आ चुके हैं, अभी हमारे घर वाले कोई पिता माता मर जावे तो हम क्या उतना रोने लगेंगे? कोई उतना चलो जाना है, चले गए हैं, ऐसे भाव आएगा। मेरा तो ऐसा आएगा, सीधा बोल रहा हूँ, मेरा तो ऐसा आएगा कि चलो पिता माता भी प्राप्ति हो गया, कुछ हो गया, तो वो हम सोचेंगे चलो हो गया सो हो गया, सबको जाना है। तो सबके अंदर वो थोड़ा सा आ गया ना, मजबूती। उतना जो घर वाले रोते हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले यही हमारे बगल में कोई प्राप्ति हो गया था, सुबह सुबह उठा और पूरा एकदम हल्ला हो रहा है, पूरा एकदम आवाज गूंज रहा है। मैं क्या हो गया भाई? तो पता लगा कि कोई प्राप्ति होगा, इतना रो रहा है सब। तो हम लोगों में वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि थोड़ा बहुत तो पता है कि सब माया है, प्रपंच है, तो पिता माता है, इतनी है, थोड़ा दुख होगा, पर वो हम उतना हमारे दिल पे नहीं लगेगा, हृदय पे नहीं लगेगी, क्योंकि हृदय लगा हुआ नहीं है उस विषय के साथ। और जिसकी लगा हुआ है महाराज, उसको तो हम संभाल नहीं पाएंगे। फिर कहेंगे महाराज घर पे जाओ और कुछ दिन रह के आ जाओ, हाँ, संभाल नहीं पाएंगे। तो ये जब उस विषय से हम हट चुके हैं, इसलिए वो कनेक्शन नहीं रहा, इसलिए हमारे अंदर हो नहीं रहा। तो जब साधन भक्ति की दशा में ही ऐसा अनुभव होता है, जब भाव भक्ति में प्रवेश हो जाएगा तब तो पूरा संसार ही छूट चुका है, उसका कुछ नहीं बचा है। तो इसलिए जब वो भाव भी आगे बढ़ रहा है,
अतिशय वृद्धि हो करके गाढ़ हो जाता है, तब जाकर के वो कृष्ण के प्रति, इसीलिए कहा कृष्णे अतिशय ममतांगीत भाव स्व एव प्रेम निगद्यते, कि प्रेम क्या है, तो कहा कृष्ण के प्रति अतिशय ममत्व है, अतिशय जो ममता प्रदान करता है, वो भाव को ही हम प्रेम कहेंगे, कहते हैं। अत्र अयम आशंका, कहा कि महाराज आपने तो कह दिया, पर इसमें एक आशंका है, एक इसमें आशंका है। तो आशंका जो भी कोई लोग करेंगे तो फिर उसका तो महाराज हमको सही करना पड़ेगा, कि वो शंका हो गया तब तो लक्षण हुआ ही नहीं। तो करे अत्र अयम आशंका, यहाँ पे एक शंका है। ननु, कोई कह सकता है, ननु शब्द जही कहीं प्राप्त हो, वो शंका अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है ननु शब्द का। तो कहा भाव एव चेद उपादाना सन सांख्य मतानुसारेण प्रेमणाम उत्पाद्य स्वयं प्रेमाधिक भवति तदा तन्मते उपादान कारणमेव पूर्वावस्थायां परित्यज्य कार्य रूपेण परिणमति न तो कारण अतिरिक्त स्वतंत्र कार्य पदार्थ अस्ति। अब कह रहे हैं कि जो सांख्य मत है, क्योंकि सांख्य भी मत होते हैं, षड दर्शन है, उसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा और वेदांत है, योग है, योग, न्याय, सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक और वेदांत 6 है। तो ये प्रामाणिक है, इसको हम ना नहीं कर सकते। तो सांख्य दर्शन में ये कहा गया कि उपादान सन सांख्य मतानुसार, तो कह रहा है कि जो सांख्य मत है उसके अनुसार उपादान कारण अपनी पूर्वावस्था का त्याग कर कार्य रूप में परिणत हो जाता है, उस समय पूर्वावस्था रूप कारण नहीं रहता है। जो उपादान है वो पूर्व अवस्था को त्याग दे करके नई अवस्था को रहता है। तो जैसे हम मिट्टी हैं, तो मिट्टी उपादान कारण है, उससे हमने घड़ा बनवा लिया, है ना। तो अब उसको आगे समझा रहे हैं, इसी को उदाहरण दे करके एक उदाहरण दे रहे हैं आचार्य पाद, कि आपने तो कह दिया कि उपादान कारण अपना जो पूर्व अवस्था है, वो पूर्व अवस्था का त्याग करके कार्य रूप में परिणत हो जाता है, और उस समय में जो पूर्व अवस्था रूप जो था वो कारण नहीं बनता है। तो अब उसका व्याख्यान कर रहा है, यथा जिस प्रकार गुण एवं कमपि विकारम प्राप्य पूर्व रूपम परित्यज्य च खंड भवति। जो गुण है वो किसी विकार के योग से, पहले क्या हुआ, रस हुआ ना, तो रस से क्या बनवाया, गुड़ बन गया। तो जो गुण है वह गुण किसी विकार से, कम भी विकारम प्राप्त, कोई एक विकार के योग से पूर्व रूप, यानी गुण की जो स्वरूप था उसको वो त्याग करके खंड भवती, खंड बन गया, खांड जिसको बोलते हैं ना, खार, खांड, तो खंड बन गया। च खंडे तस्मात् गुणस्य पृथक स्थितिर नास्ति। तो कहा खांड अगर बन गया है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो खंड है ये गुण नहीं है? कह सकते हैं, क्योंकि जो खंड था ये खंड से ही जो है, जो गुण है वो गुण से ही तो खंड बना है, बिना गुण के तो नहीं बना। इसलिए कह रहा है कि खंडे तस्मात् गुणस्य पृथक स्थितिर नास्ति। तो खंड बनने पर गुण की स्थिति की हम पृथक रूप से कल्पना नहीं कर सकते। गुण ही तो खंड बना हुआ है ना, तो हम पृथक रूप से कैसे उसको कहेंगे? फिर वो पृथक उससे नहीं है, जो गुण था वही खंड है, ऐसा कह रहे हैं। अब कह रहे तद वद अत्र अपि भावः पूर्वावस्थां परित्यज्य प्रेम रूप भवति। तो उसी प्रकार
यहाँ पर जैसे गुण से खंड बन गया और खंड को हमने पृथक स्थिति नहीं ले सकते, इसी प्रकार से कह रहे भावः पूर्वावस्थां परित्यज्य प्रेम रूप भवतु एव प्रेमणा स्वकाशात भावस्य पृथक स्थिति मास्तु। इसलिए कहा कि इसलिए कह रहे हैं कि जो भाव है, भाव की जो पूर्वावस्था है, तो भाव अपनी पूर्वावस्था को परित्याग करके जब प्रेम हो जाता है, भाव ही तो था जो प्रेम हुआ, अभी जो गुण था वही खंड बना। उदाहरण थोड़ा समझ में आ रहा है ना, स्पष्ट हो रहा है ना। जो गुण था वो खंड बना, ठीक उसी प्रकार जो भाव था, परिपक्व जो भाव था पहले, वो भाव प्रेम बना, है ना। तो कहा प्रेम का और भाव का पृथक स्थिति नहीं है, यानी जो प्रेम है, जो भाव है वही प्रेम है, ऐसा ही समझना चाहिए। क्या ऐसा है? अब कह रहे आचार्य पद की शंका हो सकता है, तो शंका उठा रहा है पहले, अब तो आगे समाधान भी देंगे। तो शंका कह रहे हैं कि कोई शंका कर सकता है ऐसा, उदाहरण दे करके कि भाई अब पहले तो इक्षुता रस था, उसके बाद गुड़ बना, गुड़ से खंड बना है। तो जो गुड़ से खंड बना हुआ है, उन्होंने रस को नहीं लिया कि वो अलग हो जाएगा, मतलब कि गुड़ दी तो महाराज खंड बना हुआ है। तो जो भाव था वही तो प्रेम है। तो जैसे खंड को खांड तो हम कहते, तो गुड़ से अलग तो नहीं है, वो गुड़ ही तो है। वो अभी तो विकार से बन चुका है। हम भी तो वही कह रहे हैं कि जो भाव है वो भी कोई विकार से ही महाराज प्रेम बना हुआ है। इसलिए दोनों में कोई पृथक स्थिति मास, तो दोनों में कोई पृथकता नहीं है। आओ कह रहे तथा अग्रिवक्षमाणम प्रेमना एव स्नेह रूपत्वमेव स्नेहादीनम रागादि रूपत्वं च तत्रापि स्नेहादिव्य शकशत प्रमादि स्तय भावनम पृथक स्थिति मास्तो। अब इसलिए आगे कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार जो भाव है वही प्रेम हुआ। अब जब प्रेम भी हो जाए तो प्रेम परिपक्व होने पर फिर धीरे धीरे वो स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव का रूप धारण करते हैं। तो उस समय केवल महाभाव ही विद्यमान रहते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे गुण से खंड बना और खंड से फिर चीनी बन गया, है ना, शक्कर। तो कहा अगर खंड फिर चीनी, तो कहा कि आप सोचो जैसे गुड़ से इनकी पृथक स्थिति हम नहीं कह सकते, भले वो दृश्यमान रूप से भिन्न है परंतु वो गुड़ ही तो था। इसलिए जब गुड़ खंड बन गया, चीनी बन गया, तो क्या हम उसको वापस बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो कह रहा है कि देखिए जो हमारे भाव था वही भाव जाकर के क्या बना? प्रेम बन गया। तो प्रेम से स्नेह आदि, मान, प्रणय, अनुराग इत्यादि हुआ, फिर महाभाव दशा तक गया। तो कहा कि जैसे गुड़, खांड, चीनी और मिश्री चार हो, ये इसमें गुड़ की पृथक सत्ता नहीं है, अर्थात गुड़ ही है उसमें, भले अलग दिख रहे हैं पर गुड़ ही है। उसी प्रकार भाव जब परिपक्व हो जाता है तो भाव की एक ही स्थिति होनी चाहिए थी। मिश्री तो बना, हम तो कह रहे हैं कि ठीक है स्थिति है, मिश्री बना, दूसरा तो कुछ नहीं बन रहा है, पर आपके यहाँ पे जो भाव है वो परिपक्व होने पर ये मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव इत्यादि रूप को धारण कर लेते हैं। वो भी हम मान रहे हैं, परंतु केवल महाभाव रहना चाहिए था ना, जैसे मिश्री है,
गुड़ से बन गया तो मिश्री बन गया, तो वही मिश्री रहना चाहिए, मिश्री मिश्री और तो कुछ रहेगा नहीं, बन गया सो बन गया। अब मिश्री से हमारा चीनी नहीं बन सकता, खंड नहीं बन सकता, गुड़ नहीं बन सकता, परंतु वही गुड़ ही मिश्री बनी हुई है। समझ गए उदाहरण? परंतु जो प्रेम के विषय है यहाँ पे उदाहरण नहीं चलेगा ये। अगर कोई ऐसा उदाहरण देंगे तो ये उदाहरण नहीं चलेगा, क्योंकि भौतिक हम उदाहरण दे रहा है कि, परंतु प्रेम के विषय में क्या है कि केवल महाभाव हम कह देंगे कि नहीं फिर महाभाव रहना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। वो क्या होगा, पूर्व अवस्था भी विद्यमान रहता है उसमें, ऐसा कह रहे हैं कि एवं सती राधिका प्रभृतिषु चरम स्थायी रूपो महाभाव तिष्ठतु न तो रति प्रेम स्नेह रागानुदय। तो श्री किशोरी जी की और राधिका आदि प्रभृति की जो चरम स्थायी भाव है, स्थायी रूप जो महाभाव है, एवं तिष्ठतु वही रहे, न तो रति प्रेम स्नेह मान अनुरागादय। इसको रहने की क्या जरूरत है, तो रहना नहीं चाहिए, फिर वही रहना चाहिए था। माँ एवं, अगर हम ऐसे कहते हैं और ऐसे उदाहरण देते तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ये बात यथार्थ नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा, है ना, क्यों नहीं होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि अब कह रहे हैं श्री कृष्ण से हलादिनी शक्ति सारवृत्त रूपाण रति प्रेम स्नेहादीनम कृष्ण से एव अचिंत शक्तित्वाद प्रेम पूर्व अवस्थायाम अपरित्याज्य एव भाव प्रेम रूप भवति। कितने सुंदर स्पष्टीकरण कर रहे हैं जीव विश्वनाथ चक्रवर्ती कि देखिए, जो कृष्ण की लादिनी शक्ति के सार वृत्ति रूप रति प्रेम स्नेह आदि है, वो श्री कृष्ण से एवं अचिंत शक्तित्व, तो भगवान के अचिंत शक्ति। हमने उदाहरण किसका दिया, बाह्यिक उदाहरण दिए, भौतिक उदाहरण दिए हैं। तो जो भौतिक उदाहरण दिए हैं तो उसके साथ अपराकृत वस्तु का तुलना कैसे हो सकता है? गुड़ था, खंड बना, चीनी बन गया, फिर शक्कर मिश्री बन गया, ये तो भौतिक उदाहरण दिया, ये तो प्राकृत वस्तु हैं, प्राकृत शक्ति हैं इसमें। परंतु जो ये जो हम कह रहे हैं ये अप्राकृत विषय है, तो इसलिए कहा कि जो लादिनी शक्ति के सार वृत्ति रूप जो ये रति प्रेम स्नेह मान राग इत्यादि हैं, ये भगवान के कृष्ण के अचिंत शक्तित्व शक्ति होने के कारण पूर्व अवस्थायाम अपरित्याज्य, पूर्व अवस्था को परित्याग किए बिना, एवं भाव, वह जो भाव है, यानी पूर्व अवस्था का परित्याग नहीं करते। जैसे गुड़ जब खंड बना तो पूर्व अवस्था का परित्याग करके खंड बना, जब खंड से चीनी बन गए तो भी उसने अपने पूर्व दशा को छोड़ दिया, नया पदार्थ बना। फिर उसी प्रकार चीनी मिश्री बन गया तो वो भी मिश्री बना, चीनी को छोड़ करके बना, वो नहीं रहा, है ना। तो ये जो आपने पूर्वावस्था का परित्याग कर दिया, क्योंकि सांख्य मत तो ही कहा कि उपादान कारण जो है वो नहीं रहेगा, वो त्याग देते हैं, दूसरा कुछ बन जाता है। तो कहा ये चलेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमारी चर्चा वही साधारण वस्तु की हो नहीं रहे, घटपट आदि के विषय में हम नहीं लगा रहे हैं। तो इसलिए वो पूर्व अवस्था को अपरित्याज्य करके, अपरित्याज्य एवं भाव प्रेम रूप बुद्धि, अर्थात बिना परित्याग किए हुए ही वो भाव प्रेम रूप हो जाते हैं। अर्थात जो उत्तरोत्तर जो अवस्था हमने कहा कि राग स्नेह आदि प्रेरणा इत्यादि जो भी, तो वो पूर्व अवस्था को परित्याग नहीं करेगा, उत्तरोत्तर जो है वो वृद्धि पाएगा, और प्रत्येक की जो है पृथक स्थिति भी वो स्वीकार्य है। अब कह रहे हैं पूर्व अवस्थाया अत्यगाद एवं प्रेमना स्वकाशाद भावस्व पृथक स्थिति अपि ज्ञा। तो इसीलिए पूर्वी अवस्था का परित्याग वो नहीं करते हैं, आत्यगाद त्याग नहीं करते हैं, इसलिए एवं निश्चित रूप से प्रेम नहा सकाशात, प्रेम से भावस्य पृथक स्थिति ओपी गया,
कि प्रेम से भाव की पृथक स्थिति भी है, ऐसा समझना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि वही भाव ही प्रेम है। समझ रहे हैं ना? अभी कि हम कहेंगे कि भाव ही प्रेम है तो नहीं कह सकते, वो अलग स्थिति है। वो भाले उसी से ही बना हुआ है। जब तक भाव नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता, परंतु वो भावी है ऐसा हम नहीं कह सकते। भाव से इतर स्थिति है, इसीलिए कहा प्रेम सकाशत भावस्व पृथक स्थिति। तो ये अलग पृथक स्थिति अवश्य स्वीकार्य है प्रत्येक की। जो राग आदि रति प्रेम स्नेह मान राग इत्यादि जो कहा, वो सब की स्थिति पृथक है। एवं रीत्या स्नेहादिव्य सकाशात प्रेमादीनम पृथक स्थितिर ओपी उइह। अब देखिए स्पष्ट करके कह रहे हैं कि इसी प्रकार जो इसी रीति से स्नेह आदि का भी, स्नेह आदिभ्यो, स्नेह आदि का रति प्रेम स्नेह राग अनुराग इत्यादि जो कहा, उससे प्रेमादिनाम प्रेमादि का पृथक स्थिति अपि हुई है, पृथक स्थिति है ऐसा समझना चाहिए। तत्रो दृष्टांत, अब दृष्टांत दे रहे हैं। पहले दृष्टांत दिए थे किसका? गुणादि का, तो उसको खंडन कर दिया कि कोई भी जो सांख्य मत था उस सांख्य मत का यहाँ पे खंडन हो गया। शंका भी खंडन किया, परंतु दृष्टांत नहीं दिया। जब तक दृष्टांत नहीं देंगे तब तक जो व्यक्ति वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि दृष्टांत आवश्यक है। दृष्टांत से बिल्कुल क्लियर हो जाता है, एकदम मस्तिष्क एकदम रिफ्रेश हो जाता है कि नहीं ये सिद्धांत है। तो अब स्पष्ट करके दृष्टांत दे रहे हैं। तत्र दृष्टांत, वो दृष्टांत क्या है कि यथा जिस प्रकार श्री कृष्ण से बाल्यध्य एवं कमपि माधुर्यमय मुत्कर्ष प्राप्य बाल्यवस्था परित्यागम विनैव पौगंडदेह भवति। देखिए उदाहरण भी अपराकृत विषय का अपराकृत ही हो सकता है, प्राकृत नहीं हो सकता। अपराकृत तत्व का उदाहरण देने के लिए अपराकृत ही दृष्टांत होगा। तो अपराकृत तो कौन है? तो परमेश्वर है, भगवान है, तो उन्हीं का ही दृष्टांत देना है। तो कह रहे हैं कि जैसे श्री भगवान कृष्ण अपने बाल्य देह है, तो वो जो बाल्य अवस्था भगवान का है वो कम अपनी माधुर्य उत्कर्ष, कोई एक विशेष, अब उसको हम कह नहीं सकते, कम के नापी माधुर्यमय, कोई भी माधुर्यमय जो हमारे चिंता चेतना के बाहर है, माधुर्य को प्राप्ति करके उत्कर्ष प्राप्ति, उत्कर्षता को प्राप्ति करके बाल्य अवस्था परित्यागम विनैव, बाल्य अवस्था का परित्याग किए बिना ही पौगंड देह भवति। बाल्य अवस्था का परिवर्तन किए ही बिना, जो बाल्यकाल में जो देह था भगवान के, क्या भगवान ने उस देह का परित्याग किया? नहीं किया। वही जो देह है वही फिर पौगंड देह को प्राप्ति कर लिया। एवं पौगंड देह पूर्व अस्माद उत्कर्ष विशेष प्राप्त, वही जो पौगंड देह है भगवान की, वो पूर्व जो पौगंड देह था वह उत्कर्ष विशेषम प्राप्त, कोई उत्कर्ष विशेष को प्राप्त हो करके कुशेर देव भवती, वो फिर किशोर देव को प्राप्ति किया, वो भी पूर्व व्यवस्था को परित्याग नहीं किए हुए। तो न तो प्राकृतो मनुष्य शरीर शिव बाल्यावस्था परित्यज्य पौगंड्यवस्था प्राप्नोति। तो भगवान जैसे हमारे यहाँ पे होता है संसार में कि भगवान तो नित्य कैशर है, ठीक है, जैसा है वैसा ही है। तो कह रहे हैं कि इस लौकिक में हम देखते हैं प्राकृत मनुष्य शरीर आदि में कि बाल्य अवस्था को परित्याग करके फिर व्यक्ति पौगंड में जाते हैं, पौगंड से जाकर के कोशर होते हैं, कोशर से युवा होते हैं, युवक से फिर महाराज वृद्ध होने लगते हैं। ऐसे ही तो क्रम चलता है, परंतु भगवान में तो आता जरा वृद्ध होता ही नहीं है और पूर्व व्यवस्था का परित्याग भी नहीं होता है। और कहा कि भगवान, आप वही कह सकते कि
ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण तो जब बाल्य थे तब तो ऐसे आंगन में खेलते थे, चलते थे, फिर आप कह रहे हैं कि बाल्यावस्था को परित्याग नहीं किया हुआ है, ये कैसी बात कर। खेलते थे कि नहीं खेलते थे भगवान? और थोड़ा जब बड़ा हुआ तो तोड़ फोड़ करते थे, माखन चुराने जाते थे, फिर जब बड़ा हो गया तब गोपियों के साथ में लीला किया, ऐसा ही तो किया है। तो बदलाव तो हुआ है महाराज, आप कह रहे बदलाव नहीं हुआ। प्राकृतिक शरीर के जैसा ही तो भगवान ने जो लीला करी वो तो प्राकृतिक शरीर की जैसा ही किया। और आप कह रहे कि बदला ही नहीं, हम तो कह रहे देख रहे बदला हुआ है कि पहले 1 साल का था, 2 साल का था, फिर 3 साल का हुए, 4 साल का हुए, फिर 5 साल का हुए, ऐसे ऐसे करके तो भगवान की भी उम्र बढ़ा, 11 साल तक रहे। तो आप कह रहे कि बदला नहीं है। बोला कि बदला तो है महाराज, परंतु भगवान की लीला क्या है? नित्य है। अब क्या है उसको अब समाधान दे रहे हैं कि ये अगर मन में प्रश्न, ये यद्यपि ये प्रश्न यहाँ पे उठाया नहीं, मैं ही उठा रहा हूं, क्योंकि ये भी प्रश्न को उठा सकता है। तो कह रहे हैं आचार्य पाद कि देखिए, श्री कृष्ण से बाल पोगंड कैशरणामिव बाल्याद उचित लीलानंत सर्वेशम नित्य, कि जो भगवान के बाल पोगंड वो कैशर लीला है वो नित्य है। बाल्याद्युचितो लीलानंच सर्वेशम नित्यत्वात्, ये जो भगवान की लीला है, चाहे बाल लीला हो, चाहे पोगंड लीला हो, चाहे कैशर लीला हो, ये तीनों क्या है? नित्य है। तो आप कैसे नित्य हैं? आप वो कह रहे हैं किंतु पौगंडस्य प्राकट्य बाल्यदेहो अंतर्धा यत्र 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 ब्रह्मांडे प्रकट लीलायाम बाल्य लीलायाम आरंभ तत्रैव प्रकटा भवति। कितने सुंदर बात को कहकर के आचार्य पद यहाँ पे स्पष्टीकरण कर रहा है कि आपने कहा कि इस ब्रह्मांड में तो बाल्य लीला चल रहा है, और फिर भगवान अगर बाल्य लीला कर भी रहे हैं तो जब वो गंड में चला गया तब तो बाल्य लीला नहीं है, तो कैसे हो सकता है? तो कहा नहीं, वो लीला नित्य है। जब इस ब्रह्मांड में जब भगवान लीला करते हैं तो जब बाल्य से पोगंड में गया तो बाल्य देह भगवान की अंतर्धान हो जाता है। वो अवस्था को परित्याग नहीं कर रहे हैं, अंतर्धान हो गए हैं। अंतर्धान होकर क्या कर रहे हैं कि केनापि ब्रह्मांड है, कोई दूसरा ब्रह्मांड में, वहां पे जो करके जहां प्रकट लीला चल रहा है दूसरे ब्रह्मांड में, वहां पे बाल्य लीलायाम आरंभ तत्रैव प्रकटा भवति। यही जो बाल्य देह है वो दूसरे ब्रह्मांड में जहां पे अभी लीला चल रहे हैं वहां पे जाकर के वो लीला आरंभ हो रहा है। तो बाल्य देह तो त्याग तो नहीं किया है भगवान ने, त्याग किया है, अंतर्धान होकर के दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट हुआ है। तो परित्याग नहीं किया हुआ। जैसे आप कह रहे थे गुड़ और मिश्री, चीनी, खंड, सब उदाहरण अपने दिया, तो ऐसा तो नहीं हुआ महाराज। जैसे जड़ शरीर का भी परिवर्तन हो जाता है, हम पहले बालक थे, फिर जो युवक हो गए, फिर वृद्ध भी होंगे, पर ऐसा तो वहाँ पे नहीं है। वो अपितु दूसरा ब्रह्मांड में वो प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जो बाल्य देह है वो फिर दूसरे ब्रह्मांड में जाकर के प्रकट हो जाते हैं और वहीं पे लीला प्रारंभ हो जाता है। एवं अस्यैव वृंदावनस्व अप्रकटित प्रकाश यत्र बाल्य लीला आरंभ तत्र बाल्य देह से प्राकट्यम किया। तो कहते कि इसीलिए जब वृंदावन में अप्रकटित प्रकाशे कि जब भौम वृंदावनी अप्रकाट प्रकाश में जहाँ बाल्य लीला आरंभ होती है वहाँ बाल्य देह भी प्रकट हो जाता है। वही जो है बाल्य देह फिर दोबारा प्रकट हो जाता है। इस ब्रह्मांड में होगा, इस भौम वृंदावन में जब होगा तो फिर हो जाएगा। और जो नित्य लीला चल रहे अप्रकटित अंश में वहाँ भी है तो वहाँ भी प्रकट हो जाएगा। तो ये कभी होगा ही नहीं। तो ब्रह्मणा आगामिनी कल्पे वैवशतो मन्वंतरे पुनरपि अत्रैव वृंदावनस्य प्राकाशे बाल्यदेह प्रकटा भविष्यति इति। तो क्या होगा कि देखिए कि जब इस ब्रह्मांड से बाल्य लीला समाप्त होगी फिर दूसरे ब्रह्मांड में बाल्य लीला प्रारंभ हो जाएगा।
और फिर इसी समय में ब्रह्मांड के आगामी जो कल्प आएगा, इस कल्प में नहीं, क्योंकि इस कल्प में तो इसी ब्रह्मांड में हो गया, अब दूसरा ब्रह्मांड में चल रहा है, फिर तीसरे में चलेगा, ऐसे ऐसे घूमते रहे, क्योंकि ब्रह्मांड का नहीं। तो ऐसे कहा कि तो फिर आगामी जो कल्प होगा, कल्प वैवस्वत मनवंतरे, तो आगामी कल्प के वैवस्वत मनवंतर जब होगा तो पुनरपि पुनः अत्रैव वृंदावन, यह जो वृंदावन है यहाँ पे प्रकाश बालदेह प्रकटा भविष्यति, फिर यहाँ पे बालदेह भगवान के प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहा यथा एतद् दीपस्तो सूर्य अंतर्धाय संध्याकाले दीपांतरम गच्छति पुनरोपि यामा चतुष्टयंतरम एतद् दिवे प्रकटा भविष्यति। तो कहा जैसे यहाँ जो द्वीप है जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप के जो सूर्य है ये अंतर्धान हो जाता है कब? संध्या काल में अस्त हो गया, तो अस्त हो जाए तो फिर दूसरे द्वीप में, जैसे कि उदाहरण है हमारे भारत को जम्बू द्वीप, अमेरिका के साथ यहाँ पे कितना घंटे का पार्थक्य? 12 घंटा। यहाँ पे दिन है, वहाँ पे अभी रात है, वहाँ पे रात है, यहाँ पे दिन है। तो जब सूर्य भगवान हमारे यहाँ पे संध्या हो जाएगा, एतद् दीपस्तु सूर्य अंतर्धायो संध्याकाले दीपांतरम गच्छति, यहाँ के जैसे सूर्य यहाँ पे संध्या में अस्त हो जाएंगे तो यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, परंतु क्या सूर्य डूब गया है? नहीं डूबा है, वो दीपांतर चले गए हैं, इस द्वीप से दूसरे द्वीप में चला गया, तो दूसरे द्वीप में वहां पे प्रकाश हो गया। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो अपने पूर्वावस्था को छोड़ दिया है, नहीं छोड़ा, वही सूर्य है, परंतु दीपांतर में गच्छति हो गया। पुनरपि पुनः वही सूर्य यामा चतुष्टयंतर, 4 जाम के बाद एतद् में प्रकटा भविष्यति, फिर पुनः इसी द्वीप में आ जाता है, पुनः प्रातःकाल होता है, फिर सूर्य उठते हैं। तो ऐसे लीनानाम बाल्याद्यवस्थानंच नित्यत्वम भागवत टकया महावनुभविर विस्तार्यम लिखितम। इसलिए बाल्य आदि अवस्था के विषय में आचार्य ने लिखा कि ये नित्य लीला है। इसलिए भागवत टीका में महानुभविर, जो हमारे पूर्वाचार्य वृद्ध वैष्णव है, उन्होंने विस्तारम लिखित, विस्तार से उन्होंने लिखा, विशेष जिज्ञासाश्चित सा टीका द्रष्टव्या। अगर आपकी विशेष जिज्ञासा है उसको जानने की, तो फिर आप जाकर के उसको देख सकते हैं। प्रकृति तो रति प्रेमादि स्थायी भाववतानाम भक्तानाम मध्य यदा यश स्थायी भावादि स्वश कारणम प्राप्त देश तदा तस्यैव अभिव्यक्ति अन्येषां तु भाव भावानाम अनिभक्ति तेन तस्मिन्नेव भक्ते स्थितिर्गिया। अब कह रहे कि देखिए, तो इसी प्रकार से जो भाव है, वो जो साधक है, जो जिनके अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ, फिर प्रेम हुआ, तो फिर धीरे धीरे अलग अलग जो भक्त हैं उनके हृदय में जो भी जिस प्रकार के भक्त है, जिस प्रकार उनके अनुभव है, तो उसी प्रकार रति प्रेम आदि जो स्थायी भाव है, जो जैसा भक्त है जिसके अंदर है, उसी प्रकार उसका स्थान प्राप्ति होगा। अर्थात उसी के संयोग से सब जो है स्थायी भाव उदित होते हैं। तो वो उसी प्रकार नित्य ही मानना चाहिए। सबकी अलग अलग स्थिति है, वो पूर्वावस्था को कभी छोड़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए इस प्रकार से जो है कह रहे हैं। परंतु जो साधारण व्यक्ति है उनके अंदर ये सब नहीं होगा। जो भाव परिपक्व हो जाएगा तब जाकर के महाराज प्रेम आदि होते हैं। तो इसलिए कहा कि जैसे जो नित्य वस्तु है, जैसे भगवान का बाल्य देह है, उसका त्रिभाव नहीं हुआ, वो अवस्था को परित्याग नहीं किया, उसका केवल आविर्भाव त्रिभाव मात्र होता है, वो कभी नश्वर नहीं होता है। हम इसलिए भगवान के आविर्भाव त्रिभाव को ही मानते हैं, बाकी ऐसे साधारण कुछ भी नहीं मानते। इसीलिए कहा कि भाई ये जो है आविर्भाव और त्रिभाव हो सकता है, भाव का नहीं, प्रकट हो सकता है, अप्रकट हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो पूर्व अवस्था को त्याग कर दे, ऐसा नहीं है।
तो इसलिए कहा रति प्रेमादि स्थाई भाव युक्त भक्त के हृदय में जब जिस भक्त में कारण के संयोग से जो स्थाई भाव उदित होता है उस समय उसी स्थाई भाव की जो अभिव्यक्ति है वो फिर बाहर में हम देख पाते हैं, है ना। ये जो भाव आदि जो भी हुआ जिस स्थिति में जैसे भक्त होंगे उनके अंदर जब उसका प्रकट होगा तो बाहर में उसका अभिव्यक्ति भी होगा। और अन्य अन्य जो भाव है उस समय क्या करेगा, तो इसलिए कहा अन्य अन्य भाव उस समय में विश्राम में चले जाएंगे, वो प्रकट नहीं रहेंगे, परंतु रहेगा तो सही परंतु वो व्याप्त नहीं होगा। इसलिए कहा स्वसा कारणाद प्राप्त देश तदा तस्व अभिव्यक्ति कारणन्यसाम तो भाव नाम अनभिव्यक्तिनो तस्मिन्नेव भक्ति स्थिर गया। ऐसा समझना चाहिए कि उस समय वो विश्राम में चले जाएंगे। यथा काम क्रोधादि मतम संसारिकम कामादिनम मध्य एक तरश उदय कल्यन्यसम संस्कार रूपन स्थिति तद एवति ज्ञेयम। उसी प्रकार कहा जैसे जो संसारिक व्यक्ति हैं उसमें काम भी है क्रोध भी है ना, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य है कि नहीं है, परंतु जब किसी एक का उदय हो जाए, मानो काम का उदय हो गया तो बाकी सब विश्राम में चला जाएगा, काम ही प्रबल होगा। जब क्रोध हो जाए तो व्यक्ति के अंदर उस स्थिति में काम आदि का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है महाराज, तब तो क्रोध ही आएगा। जब लोभ हो जाए तो दूसरा हो जाएगा खत्म, मतलब है उसी के अंदर परंतु अभिव्यक्त नहीं होगा, प्रकट नहीं दिखेगा। तो उसी प्रकार से जो है ऐसा समझना चाहिए कि एक तरस उदय काले, एक की उदय के समय में अन्य साम, अन्य का संस्कार रूपेण स्थिति, संस्कार रूप में स्थिति तो बने ही रहेगी। तद एवति गेम, इसी प्रकार यहाँ पे भी हमें समझना चाहिए कि रति स्नेह मान प्रणय इत्यादि जो राग अनुराग भाव महाभाव जो कहा वो सब जब किसी एक में एक का जब उदय होगा तो दूसरा संस्कार रूप में रहेगा, हो सकता है कि दूसरा का भी कभी उदय हो जाए, ऐसा यहाँ पे स्पष्टीकरण है। तो इसलिए कहा संस्कार रूप में जीव में रहता है उसी प्रकार होगा। तो जब उनको मौका मिलेगा, कोई कारण मिलेगा, कारण से ही तो होता है ना, राग क्रोध ये कब आता है, कोई कारण से होता है। तो जब कारण ऐसे ही भक्ति मिलेगा तो अलग अलग कारण से रति प्रेमादि भी के सहयोग से भी वो अभिव्यक्त फिर होगा और कभी भी अंतर्हित भी जो है वो नहीं होगा, वो बस चला नहीं जाएगा, ऐसा उनका कहना है। इस प्रकार से जो है आचार्य बात जो है कह रहे हैं। आज समय भी हो चुके, केवल प्रेम भक्ति का हमने थोड़ा सा ही जो है व्याख्यान इसमें समझाया कि प्रेम का स्वरूप क्या है, प्रेम भक्ति क्या है। तो उसमें कहा कि जो है भाव भक्ति परिपाक एवं प्रेम, भाव भक्ति जब परिपक्व हो जाए तो उसको प्रेम कहते हैं। और उसका चिन्ह आदि भी हमने यथा संक्षेप में श्रवण किया और प्रेम के ही जो स्वरूप है उसको ही हमने आज विस्तार व्याख्यान की। आज समय भी हो चुके हैं कभी, तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं, फिर पुनः काल जो है आस्वादन करेंगे आगे के विषय को। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री यमुना देवी की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा देवी की जय, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु की जय, श्री भागवत निवास की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाजी महाराज की जय, श्री विश्वदास बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय।
आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। निताय गौर शतनत प्रेमानंद। हरि हरि।